वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं बीकॉम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे आज CBR, GFR, ASFR एंड TFR। जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसका हम लोग क्रूड बर्थ रेट निकालना सीखेंगे, जनरल फर्टिलिटी रेट निकालना सीखेंगे, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना सीखेंगे एंड टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना सीखेंगे। आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हो इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके ये रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट देता हूँ। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखा देता हूँ, वो भी इजी मेथड से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे CBR, GFR, ASFR एंड TFR। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया है, कैलकुलेट CBR, GFR, ASFR एंड TFR। CBR जो है क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है, GFR को बोला जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट, ASFR को बोला जाता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड TFR को बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। आपको जनरली ये चारों पूछा जाता है एक क्वेश्चन में। आपको ये टेबल दिया होगा, आपको ये चारों पूछ देगा। कभी कभार दो पूछता है, CBR या GFR पूछ देगा, या ASFR या TFR पूछ देगा, या चारों पूछेगा तो एक ही प्रोसेस से बनाएंगे, दो पूछेगा तो एक ही प्रोसेस से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट CBR, GFR, ASFR एंड TFR फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल पॉपुलेशन इज 4 लाख। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आपका गिवन है। टोटल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है। यहाँ पे टेबल में एज इन ईयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वीमेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ लिव बर्थ दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ वीमेन को हम लोग F डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लिव बर्थ को, जो जन्म हुआ है बच्चा, उसको हम B डिनोट कर देंगे। बर्थ को B करेंगे, फीमेल को, वीमेन को F डिनोट कर देंगे। आपको FB एग्जाम में नहीं दिया होता है डिनोशन, तो आप लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन करने से पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन में ये टेबल सेम टू सेम बना लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था हम लोग सेम टू सेम टेबल बना लेंगे। आपको टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल में सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ वीमेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ दिया हुआ है। तो ये जो टेबल आप लोग नीचे बना लेना। नीचे टेबल बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल का एक टेबल बना लेंगे। टोटल में क्या होगा, आप नंबर ऑफ वीमेन जो है समेसन F निकाल लेंगे इसका, ठीक है। समेसन F निकाल लेंगे। समेसन F का मतलब क्या है, ये जो जितना है 37,000, 30,000, 27,000, 23,000, 18,000, 99,000, 6,000 सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 15,1,2,3,4,0 आ जाएगा। हम लोग का कितना आ गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1,50,000 आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग समेसन B निकाल लेंगे। समेसन B मतलब क्या हो गया, सम ऑफ नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो इन सभी को जोड़ देंगे, 1110 प्लस 3750 प्लस 2970 प्लस 2070 प्लस 720 प्लस 180 प्लस 9। इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10809, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक दिखा देता हूँ करके। कितना है यहाँ पे, 1110 प्लस 3750 प्लस 2970 प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 2070 प्लस 720 प्लस 180 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से देख सकते हैं 10809। इस तरह से आप लोग सबमिशन करके निकाल लेना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या पूछा गया था, कैलकुलेट CBR क्रूड बर्थ रेट जिसको बोला जाता है। चलिए पहले CBR निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CBR निकाल लेता हूँ, जिसको हम लोग क्रूड बर्थ रेट भी बोला जाता है, जिसको CBR। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेसन B बाई समेसन P इंटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला होता है। समेसन B का मतलब क्या हो गया, टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। तो कितना है हमारा ये 10809, तो वही कर दूंगा 10809। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 809 डिवाइड बाई समेसन P।
यहाँ पे समेसन एफ है, समेसन बी है, पी तो है नहीं, तो पी तो ऊपर जो टोटल पॉपुलेशन है हमारा, टोटल पॉपुलेशन इज 4 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये टोटल पॉपुलेशन जो होता है वो होता है समेसन पी, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे 4 लाख लिख दूंगा। ठीक है, तो इंटू 1000। अब ये 3 जीरो है, नीचे का 3 जीरो से कट कर दूंगा और इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर हम लोग का। चलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेटर हम लोग को 10809 डिवाइड बाई 400। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा 27.02। ये हमारा CBR आ गया, क्रूड बर्थ रेट हमारा 27.02 आ गया। अब CBR निकालने के बाद हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में GFR निकालना था। चलिए GFR निकाल लेते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरल फर्टिलिटी रेट निकाल लेता हूँ, फर्टिलिटी रेट। सो GFR जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेसन B बाई समेसन F इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टेबल में दिया हुआ है समेसन B कितना है 10809 बाई समेसन F कितना है हम लोग का 1540 है, 15A12340 है। ठीक है, 1.5 लाख है वहाँ पे, इंटू 1000 है। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ गया 10809 डिवाइड बाई 150 बच गया, 150 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 72.06। तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट हो गया। चलिए ऊपर चलते हैं, अब क्या बोला गया था निकालने के लिए, अब बोला गया है ASFR। ठीक है, अब ASFR जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें एक टेबल ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक टेबल ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल ऐड कर लेंगे। इसमें ASFR का फॉर्मूला होता है B/F इंटू 1000। ठीक है, तो B/F बोले तो B हमारा 1110, F बोले तो 37000 है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है B हमारा 1110 है, इस तरह से करेंगे 1110 डिवाइड बाई कितना है 37000 है, 37000 है। ठीक है, इंटू 1000 है, इंटू 1000 करेंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू आएगा। चलिए कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम लोग, 110 डिवाइड बाई 37000 इतना आया, इंटू 1000 है, इंटू 1000 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इंटू 30 आ गया, इज इक्वल टू 30 आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, इसको डिवाइड करके इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग का 125 आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 1000, इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 1000, इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 1000, इसको इससे डिवाइड करेंगे इंटू 1000। इसी तरह से करके ASFR निकाल लेंगे। तो ये कितना है 3750 है, तो वही करूँगा 3750 डिवाइड बाई ये कितना है 30000 है, 30000 कर दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू इंटू 1000 करूँगा, क्योंकि यही फार्मूला हम लोग का 125, तो डायरेक्ट मैं 125 यहाँ पे लिख देता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको इससे डिवाइड किए, इंटू 1000 किए, ये जो फार्मूला है उसी पे अप्लाई किए। फिर 2970 डिवाइड बाई 27000 इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ से 110 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग का 90 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग का 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग का 20 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1.5 आएगा। चलिए एक करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इंटू 1000 किया तो 9 डिवाइड बाई 6000 है, 6000 हुआ, इंटू 1000 किया मैंने, कितना आ गया 1.5। इस तरह से आप लोग निकाल सकेंगे। अब ASFR क्या करेंगे, समेशन निकाल लेंगे में सर, ASFR टोटल निकाल देंगे। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 30 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 1.5 जोड़ देंगे। चलिए कैलकुलेटर यूज करके हम लोग जोड़ लेते हैं।
30 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 1.5 करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वो वैल्यू 416.5 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 416.5 416.5 ये हमारा ASFR भी निकल चुका है। ठीक है, तो ASFR निकालने के बाद एंड TFR निकालना है, टोटल फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकल चुका है, अब टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना है। तो चलिए टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, TFR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन SFR इंटू आई का मतलब क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो समेशन SFR जो है हम लोग अभी निकाले थे। समेशन SFR कितना निकाले थे 416.5। ठीक है, वही लिख दूंगा 416.5 इंटू आई का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। इसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है देख सकते हैं। 20 - 15 करेंगे तो 5 आएगा, 25 - 20 करेंगे तो 5 ही आएगा, 30 - 25 करूँगा तो 5 ही आएगा, 35 - 30 करूँगा तो 5 ही आएगा, 40 - 35 करूँगा तो 5 ही आएगा। अर्थात इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। तो वही 5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटू 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2082.5। ये हम लोग का टोटल फर्टिलिटी रेट निकल चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं वो आप लोग जान चुके हैं। तो कभी कभी आप लोग को क्या दिया होगा आप लोग समझेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, एक टाइप में क्या आएगा कि जो नंबर ऑफ वीमेन है इसमें जैसे 37,000 है, 30,000 है, 27,000 है, 23,000 है, 18,000 है, 9,000 है, 6,000 है ना। तो ये 0 जो है यहाँ पे 3 0 नहीं देगा, यहाँ का 3 0 नहीं देगा, 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 3 0 नहीं देगा। अर्थात आपको यहाँ पे क्या देता 37 देता, 30 देता, 27, 23, 18, 9, 6 देता। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, अगर 0 0 3 0 सभी में नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे इंटू 1000 नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला लगा देंगे क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू समेशन B बाई समेशन P। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एक ये प्रकार का देता है, टाइप का क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्या देता है, मैंने क्या बोला अभी आपका एक क्वेश्चन देता है नंबर ऑफ वीमेन में क्या देगा कि जो हज़ार में दे रहा है ना, तो कभी कभी हज़ार में नहीं देता है क्वेश्चन, आपको सिंपली दे देगा 30। आपको इस तरह से दे सकता है 37, 30, 27, 23, 18, 9, 6 इतना दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 100 जोड़ते तो 150 आता है, या 3 0 तो नहीं आता। तो यह क्या करेंगे, जो फार्मूला है CBR का उसमें 1000 नहीं लगाएंगे। उसी तरह से जनरल फर्टिलिटी का फार्मूला जो है इंटू 1000, ये 1000 नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसी तरह से ASFR जो है, ASFR में भी ये 1000 नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ B/F कर देंगे। यहाँ पे 1000 नहीं आ रहा है तो 1000 ASFR में भी नहीं लगाएंगे। क्रूड बर्थ रेट में भी इंटू जो 1000 होता है उसको नहीं लेंगे। आपको एक टाइप का वो आता है क्वेश्चन। एक टाइप में क्या आता है, आपको एज दिया होगा, नंबर ऑफ वीमेन देगा, अब उसके बाद ये नंबर ऑफ लीव बर्थ जो है ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ASFR दे दिया होता है। तो ASFR से आप लोग नंबर ऑफ लाइव बर्थ तो निकाल सकते हैं ना, ये फॉर्मूला जो है B/F इंटू 1000। तो आप लोग क्या होगा, ये नहीं देगा आपको, ये तीनों देगा, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नहीं निकालेंगे तो ना आप लोग क्रूड बर्थ रेट का क्या है फॉर्मूला समेशन B बाई समेशन P इंटू 1000। समेशन B तो चाहिए, तो अगर आपका ये B नहीं दिया हुआ है, ASFR टेबल दिया होगा तो आप लोग B निकाल लेना। फार्मूला क्या हो जाएगा, B = ASFR इंटू F, ASFR इंटू F डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। उस तरह से आप लोग B निकाल लेना। कभी कभी क्या देगा, ये देगा, ये देगा, ये दे देता है, ये नहीं देता है, तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वीमेन भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है। आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। ठीक है, आपको टाइप 2 का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।